पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। जो भी व्यक्ति पॉल्यूटर होगा, जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगा, एनवायरनमेंट को हार्म करेगा, एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा, वही व्यक्ति एनवायरनमेंट को वापस रिस्टोर करने की कॉस्ट भी पे करेगा। यह है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। जो पॉल्यूटर होगा वही पे करेगा, जो भी डैमेज किया है उसको वापस रिस्टोर करने में जो कॉस्ट लगेगी। ये कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1972 में बाय OECD। OECD है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। द polluter was held responsible for environmental damage and pollution। उसके बाद ये मेंशन हुआ था ब्रंटलैंड रिपोर्ट में, उसके बाद रियो डिक्लेरेशन में। ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है? Polluter pays principle imposes liability on person who pollutes the environment to compensate for damage caused and return the environment to its original state regardless of intent। जो भी व्यक्ति एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगा उसके ऊपर लाइबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, वह कंपनसेट करे जो भी उसने नुकसान किया है उसका, और एनवायरनमेंट को वापस उसकी ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न करना, उसमें एनवायरनमेंट को वापस उसकी ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर करना, चाहे उसकी इंटेंट कुछ भी हो। मान लो कोई फैक्ट्री लगाता है, वो कहता है मेरी इंटेंट उस एरिया का डेवलपमेंट है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन उसकी इंडस्ट्री जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, पॉल्यूशन फैला रही है, तो चाहे उसकी इंटेंट डेवलपमेंट करने की थी लेकिन फिर भी वह लायबल होगा पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के अनुसार, क्योंकि उसने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया है, चाहे उसकी इंटेंट डेवलपमेंट की हो चाहे किसी और चीज़ की हो, रिगार्डलेस ऑफ इंटेंट। यह है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। इंडियन जुडिशरी इनकॉर्पोरेटेड द प्रिंसिपल इन बीइंग पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल लॉ ऑफ इंडिया। इंडियन जुडिशरी ने इसको भारत के एनवायरमेंट लॉ का एक पार्ट माना है, इस प्रिंसिपल को। कैसे, ये देखते हैं किस किस केस के थ्रू ऐसा कहा गया है। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में द एक्शन टू प्रोहिबिट एंड रेमेडी पॉल्यूशन कॉज्ड बाय केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट्स इन बिचरी विलेज डिस्ट्रिक्ट उदयपुर राजस्थान। द कोर्ट हेल्ड इफ एक्टिविटी इज hazardous or inherently dangerous then person doing it is liable to remedy the loss caused। राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में बिचरी विलेज में केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट लगा हुआ था जो कि पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा था। कोर्ट ने उसको पहले प्रोहिबिट किया और फिर रेमेडी के लिए कहा कि अगर कोई एक्टिविटी किसी पर्सन द्वारा की जा रही है और वह एक्टिविटी हजार्डस है और इनहेरेंटली डेंजरस है, हजार्डस है, खतरनाक है और स्वाभाविक तौर से खतरनाक है, तो जो व्यक्ति उस एक्टिविटी को कर रहा है जो कि खतरनाक है वही लायबल होगा, वही जिम्मेदार होगा जो भी नुकसान हुआ है उसको रेमेडी करने का, रिस्टोर करने का। अगला इंपॉर्टेंट केस है वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कुछ टेनरीज थी, लेदर की फैक्ट्रीज थी तमिलनाडु में, जो कि अपने एफ्लुएंट्स, अपना गंदा पानी जो भी निकल रहा था वहाँ से फैक्ट्री से, उसको डिस्चार्ज कर रही थी पालार नदी में, रिवर पालार। और पालार नदी उस एरिया की मेन सोर्स थी ड्रिंकिंग वाटर की, पीने के पानी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल भारत के एनवायरमेंटल लॉ के अंग हैं, पार्ट हैं। रेमेडिएशन ऑफ डैमेज्ड एनवायरनमेंट इज पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर एनवायरनमेंट डैमेज होता है उसकी रेमेडी करना यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। और पॉल्यूटर जो है, जिसने पॉल्यूशन फैलाया है, वो लायबल है, जिम्मेदार है कंपनसेट करना, इंडिविजुअल सफरर्स जो पीड़ित हैं उनको कंपनसेट करना, कंपनसेशन देना, एज वेल एज पे कॉस्ट ऑफ रिवर्सिंग द डैमेज्ड एनवायरनमेंट। जितनी कॉस्ट लग रही है, जो एनवायरनमेंट डैमेज हो चुका है उसको वापस उसकी ओरिजिनल स्टेट में लाने में जितनी कॉस्ट लगी है उसको पे करने के लिए भी पॉल्यूटर लायबल है, जिम्मेदार है। अगला केस देखते हैं ओलियम गैस लीक केस।
इसमें कोर्ट ने कहा था इंडस्ट्री विच आर हजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस, जो हजार्डस हैं और स्वाभाविक तौर से खतरनाक हैं, वहाँ पर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होती है टू कंपनसेट हार्म इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल रीजनेबल केयर टेकन। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में चाहे आपने पूरी जिम्मेदारी से काम किया हो और कोई नेग्लिजेंस ना हो, फिर भी अगर कोई नुकसान होता है तब भी लाइबल माने जाएंगे, चाहे आपकी कोई गलती भी ना हो। ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होती है। चाहे आपने ऑल रीजनेबल केयर, जो भी रीजनेबल केयर थी वो सब लेके चल रहे थे, फिर भी अगर हार्म होता है तो लाइबिलिटी होगी, आपको कंपनसेट करना होगा। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। अगला है MC मेहता वर्सेस कमलनाथ एंड अदर्स। इसमें कोर्ट ने कहा था पॉल्यूशन इज अ सिविल रॉन्ग और टॉर्ट कमिटेड अगेंस्ट community as a whole. The guilty person is liable to pay compensation for restoration of environment. इस केस में भी कोर्ट ने कहा कि पॉल्यूशन जो है एक सिविल रॉन्ग है और टॉर्ट है, कम्युनिटी एज अ होल, पूरे समाज को एज अ होल के अगेंस्ट किया गया सिविल रॉन्ग या फिर टॉर्ट है, और जो गिल्टी पर्सन है, जो दोषी व्यक्ति है, वो लायबल है, जिम्मेदार है कंपनसेशन के लिए, वह कंपनसेशन जो कि ज़रूरी है एनवायरनमेंट को वापस रिस्टोर करने के लिए। कंक्लूजन क्या है? हालांकि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल ने हेल्प की है कम करने में डैमेज, एनवायरनमेंट को जो डैमेज हुआ है उसको कम करने में कुछ एक्सटेंट तक हेल्प की है, लेकिन ये फिर भी इनएडिक्वेट है क्योंकि इसमें थोड़ी एम्बिग्यूटी है, थोड़ा क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता एक्चुअल पॉल्यूटर का, इसलिए इनएडिक्वेट है। और अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, जितना कंपनसेशन इसमें लगाया जाता है वो एडिक्वेट नहीं है, इट इज़ इनएडिक्वेट टू द लॉस एक्चुअली कॉज्ड। जितना पॉल्यूशन हो चुका होता है, जितना डैमेज हो चुका है, जितना लॉस हो चुका है, उसके मुकाबले कंपनसेशन इनएडिक्वेट है, उतना कंपनसेशन नहीं मिल पाता। इट शुड बी मेड मोर इफेक्टिव एंड अनएम्बिगुअस विच विल बी बेनिफिशियल इन इम्प्लीमेंटेशन। इसको और इफेक्टिव बनाना चाहिए और अनएम्बिगुअस बनाना चाहिए और क्लियर और डेफिनेट बनाना चाहिए, जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी बेनिफिट हो। ये हो गया आपका पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। रिवीजन के लिए PDF का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, अगर इंटरेस्टेड हो वहाँ से ले सकते हैं।